रात का समय था। घड़ी में 3 बजे का अलार्म बज रहा था। स्नेहा, जो एक नई नर्स थी, अपनी शिफ्ट पूरी करने चौथी मंजिल पर पहुंची। लेकिन उस रात अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल पाई। एक भूतिया आत्मा ने उसे अपनी रहस्यमयी मौत की सच्चाई बताई और इसके बाद खुद स्नेहा को उस खौफनाक सच का सामना करना पड़ा। क्या वह आत्मा सच में बदला लेना चाहती थी? जानिए स्नेहा की कहानी, जब वह अकेले ही अस्पताल की डरावनी रातों का सामना करती है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसी रात की है जब एक नर्स ने अस्पताल के अंधेरे और सुनसान कोने में एक भूतिया आत्मा से सामना किया। यह घटना रात के ठीक 3 बजे हुई थी। स्नेहा एक नई नर्स थी जो अभी अभी इस अस्पताल में काम करने आई थी। अस्पताल में एक पुरानी परंपरा थी कि जिन नर्सों को रात की शिफ्ट दी जाती थी उन्हें हमेशा चौथी मंजिल पर भेजा जाता था। यह मंजिल खाली रहती थी और ज्यादातर स्टाफ इस मंजिल से डरते थे। किसी ने भी कभी वहां काम करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन स्नेहा एक बहादुर लड़की थी और उसने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण मंजिल होगी। रात का समय था। घड़ी में 2:45 हो रहे थे। स्नेहा अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चौथी मंजिल की तरफ बढ़ी। वहां की लाइटें अक्सर झपकती रहती थी, लेकिन इस समय उनका झपकना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और कमरे में दस्तक दी। स्नेहा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो तभी उसने देखा कि कमरे में सभी बत्तियां बंद थीं और कमरे का तापमान बहुत ठंडा था। उसकी सांसों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन फिर अचानक उसने एक हल्की आवाज सुनी। आवाज जैसे किसी के चुपके से चलने की थी। स्नेहा ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों ने धोखा खा लिया है और तभी उसने ध्यान दिया कि कमरे में एक पुरानी व्हील चेयर रखी है। व्हील चेयर का पहिया घूमते हुए खुद ब खुद एक कदम आगे बढ़ा और स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गई कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। वह यह सब नजरअंदाज कर फाइल चेक करने लगी। जब स्नेहा कमरे में फाइलें चेक कर रही थी तो तब अचानक एक बूढ़ी नर्स की परछाई कमरे के कोने में दिखाई दी। वह नर्स सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा लाल रंग था। वह नर्स धीरे धीरे स्नेहा की तरफ बढ़ी और उसने कहा, तुम आ गई हो, अब तुम जानोगी कि यहाँ क्या हुआ था। स्नेहा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए उस नर्स से पूछा, आप कौन हैं? तब उस नर्स ने बताया कि उसका नाम अंजलि था और वह पहले इस अस्पताल में एक नर्स थी। कुछ साल पहले एक ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण वह मरी थी। अस्पताल के अधिकारियों ने उसकी मौत को दबा दिया था और उसकी आत्मा अब तक इस अस्पताल में भटक रही है। स्नेहा कमरे से बाहर निकलने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी कि अचानक कमरा बंद हो गया। खिड़की से अंधेरा अंदर आ रहा था और चारों ओर घना सन्नाटा फैला हुआ था। स्नेहा घबराई हुई थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने किसी तरह से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। तभी अचानक स्नेहा ने महसूस किया कि वही सफेद साड़ी वाली नर्स उसके पास खड़ी है। नर्स की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वह बोली, अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुमने मेरी मौत की सच्चाई जान ली है। स्नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह एक घने धुएं में घिर गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींचकर किसी अंधेरे गुफा में ले जा रहा हो। स्नेहा ने खुद को होश में रखने की कोशिश की और जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज गलियारे में गूंजने लगी। जैसे ही वह चीखी, दरवाजा अचानक खुल गया। स्नेहा ने बिना समय गवाए बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उस नर्स की आवाज उसके पीछे सुनाई दे रही थी। वह बोल रही थी, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारे साथ हूं। स्नेहा दौड़ते हुए नीचे आई और अस्पताल के अन्य स्टाफ को यह बात बताया तो उन्होंने उसे दिलासा दी, लेकिन किसी ने भी इस घटना की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। अगले कुछ दिनों तक स्नेहा को वो सफेद साड़ी वाली नर्स और उसकी जलती आंखों की छवियां सपनों में आती रही। लेकिन एक रात जब वह घर वापस जा रही थी तो तब उसने एक अजनबी से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि चौथी मंजिल पर क्या हुआ था? अजनबी ने चुपचाप कहा, वह एक आत्मा है और उसकी आत्मा कभी नहीं जाएगी जब तक उसके साथ हुई बेइंसाफी का बदला नहीं लिया जाता। स्नेहा ने यह बात दिल में महसूस की और उसने अस्पताल छोड़ने का फैसला कर लिया।
लेकिन स्नेहा ने एक दिन हिम्मत जुटाकर अपने अंदर के डर को काबू करते हुए अस्पताल के चौथे फ्लोर की सच्चाई का सामना करने का फैसला किया। वह जानती थी कि अगर वह उस आत्मा को शांति नहीं दिलाएगी तो उसकी खुद की शांति कभी नहीं लौटेगी। वह वापस चौथी मंजिल पर गई, जहां अंजलि की आत्मा को शांत करने के लिए वह तैयार थी। जैसे ही वह कमरे में कदम रखती है, उसे वही सर्दी हवा का झोंका महसूस होता है और वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार स्नेहा ने डर के बजाय साहस दिखाते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हें इंसाफ नहीं मिली है, तुम्हारी मौत को दबाया गया है, लेकिन अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। आत्मा की आंखों में पहले जैसी जलती हुई लालिमा थी, लेकिन अब उसकी डरावनी मुस्कान बदल चुकी थी। वह धीरे धीरे स्नेहा के पास आई और बोली, तुमने मेरी मदद की है, अब मुझे शांति मिल गई है। फिर अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा और वो सफेद साड़ी वाली आत्मा धुएं में घुलकर गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया और स्नेहा को महसूस हुआ कि उसके भीतर अब एक अजीब सी राहत आ गई है। उसने महसूस किया कि अब अस्पताल में वही डर और वही अजीब घटनाएं नहीं होंगी। स्नेहा ने उस रात के बाद कभी भी डर को अपने रास्ते में नहीं आने दिया, लेकिन जब भी रात के 3 बजे का समय आता है तो उसे वह सफेद साड़ी वाली आत्मा जरूर याद आती है। क्या वह आत्मा सच में शांत हो गई थी या किसी और की आत्मा को अब मदद की जरूरत थी? अगर ये कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और आप ऐसी ही और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार कौन जानता है, शायद अगली कहानी और भी डरावनी हो। और हाँ, जब रात के 3 बजे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे तो इस कहानी को याद जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।